आइए आप पढ़िए. हाँ, बैक ले लेता, उसने रुजू कर लिया, आप नमाज़ पढ़िए जी. अगर कोई इमाम ये कहता है कि मैं रुजू कर लिया, मैं नहीं करता हूँ, ज़ुबान से कह दिया उसने, तो आप पढ़िए नमाज. किसी का इंतकाल हुआ हो तो उसमें जनाजा के जाने के बाद दुआ करते हैं, क्या ये दुआ सही है? और दुआ में कुल मोमिनीन, कुल कायनातू, इसी तरह के बहुत सारे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं. 5 से 10 मिनट. कुल मोमिन कुल कायनात, कुल मोमिनीन, कुल कायनातू, इसी तरह के बहुत सारे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं. 5 से 10 मिनट तक ऐसे ही अल्फाज यूज़ करते हैं. ये दुआ कब्र पे लिखा है? ये इंतकाल जाते हुए जी, क्या दफनाने के बाद? जाने के बाद, जनाजा हाँ. जाने के बाद तो ये दुआ करते हैं. ये कहाँ तक जायज़ है? एक मिनट, ये सवाल हो जाए. सवाल ये है कि इंसान को जब दफना दिया जाता है, एक इंसान दुनिया से चला गया, तो जब उसको दफनाने के लिए ले जाते हैं तो घरों में दुआएं की जाती है. क्या की जाती है? इज्तिमाई दुआएं की जाती है. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही अहादीस से हमें ये मिलता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, जब आपका कोई भाई दुनिया से चले जाए और उसको आप दफन करके निकलो तो उसके हक़ में दुआएं करो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके सवालात में क्या करे? आसानी फरमाए. आप दुआ करें. ये चीज़ साबित हो गई. आपको अब अपने भाई के लिए दुआ करना तो साबित हो गया. इज्तिमाई दुआ साबित नहीं है. क्या? इज्तिमाई दुआ कब्र पर खड़े रहकर मत करिए, मुनफरिद अकेले अकेले दुआ करके आप आ जाइए. पहली चीज़ ये हो गई. और अगर कोई घर में भी दुआ करता है तो कर सकता है, कोई इशू नहीं है. घर में भी अगर कोई दुआ करता है तो कर सकता है. इज्तिमाई तौर पर मत कीजिए, क्योंकि इज्तिमाई करोगे तो आपका यह अकीदा बन सकता है कि ये नबी ने किया है, जबकि नबी ने साबित नहीं. तो आप जो है इनफरादी तौर पर दुआ कर सकते हैं, जो कि चीज़ साबित है. ये दुआ का एहतमाम आप कर सकते हैं. अब सवाल है कुल कायनात, आई थिंक क्या है? कुल कायनातू और कुल मोमिनीन. कुल कायनात और कुल मोमिनीन, अगर ये दुआ कर रहे हैं और उनका जो है दुआ जो कर रहा है उसका ये अकीदा कुल कायनात, मतलब ये कह किसको रहा है? किसको पता है कह किसको रहा है? इसलिए कुल मिला के ये इनफरादी तौर पर दुआ करो, मसले ही ख़त्म. यानी कि इनफरादी तौर पर करोगे तो ये इशू नहीं आएगा. अब कोई बंदा कर रहा है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े मुझे बख्श दे, आ गया इशू. यानी जो दफन किया गया है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल से उसकी तू बख्शिश कर दे, आ गया इशू. आ गया. क्यों? क्योंकि वसीला 3 जो जायज़ है बुखारी के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बता दिया. हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से हमें मिल गया, बुखारी 10-10 के अंदर हमें मिल गया कौन कौन से वसीले जायज़ है. अल्लाह रब्बुल आलमीन के अस्मा व सिफ़ात के ज़रिए आप दुआ कर सकते हो, वसीला तलाश कर सकते हो. अल्लाह तू गफ़ूरुर रहीम है, मुझे क्या कर? बख्श दे. अल्लाह तुझे तेरे रहमान होने का वास्ता मुझे क्या कर? बख्श दे. अल्लाह तुझे तेरे गफ़्फ़ार होने का वास्ता मुझे बख्श दे. अल्लाह तुझे तेरे वहाब होने का कि मुझे औलाद दे. वहाब यानी देने वाला, वहाब होने का वास्ता तू मुझे औलाद दे. ये चीज़ वसीला आपको मिल गया है जो साबित है. दूसरा, बुखारी के अंदर हमने देखा 1010 रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया से जाने के बाद जब बारिश नहीं हो रही थी तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने ये कहा कि जब तक के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दरमियान मौजूद थे तो ए अल्लाह रब्बुल आलमीन, हम उनके ज़रिए उनसे कहते थे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में दुआ कीजिए. अब अल्लाह के रसूल मौजूद नहीं है तो हम उनके चचा के ज़रिए कहते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में आप दुआ कीजिए. उनके चचा को कहते हैं. तो ये वाला वसीला जायज़ है कि आपकी नज़र में कोई नेक इंसान है जो ज़िंदा है, मुर्दा नहीं, जो दुनिया से जा चुका है नहीं. आपकी नज़र में कोई नेक इंसान है जो ज़िंदा है, आप उससे जाकर कह सकते हो मेरा भाई बीमार है, मेरा बच्चा बीमार है, अल्लाह से दुआ. वो इमाम भी हो सकता है मस्जिद का, आप जाकर कह सकते हो आप दुआ कर दीजिए. ये वसीला भी क्या है? साबित है. जो दुनिया से चले गया उसके नाम का वसीला अगर जायज़ होता तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र पर जाकर वसीला नहीं लगाते. मैं नहीं बोलूँगा, आप बोलो. अगर ये वसीला जायज़ होता तो उमर रज़ियल्लाहु अन्हु किसके पास जाते? हज़रत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास. अल्लाह के रसूल के पास ना जाकर अब्बास के पास आना, ये इस बात की दलील है कि जो दुनिया से चले गया है उसके ज़रिए आप वसीला तलाश नहीं कर सकते हैं. जो ज़िंदा है, नेक है, उसको आप कह सकते हो कि दुआ कर दीजिए. तीसरा, वो भी बुखारी के अंदर आता है, 3 लोग जो गार में फंस गए थे, अपने अपने नेक आमाल का उन लोगों ने क्या किया?
وسیلہ دیا، یعنی کہ اے اللہ میں نے جو یہ نیک عمل کیا تھا خالص تیری رضا کے لیے کیا تھا، اس نیک عمل کی وجہ سے مجھے کیا کر بخش دے، میری یہ دعا قبول فرما. یہ آپ دعائیں کر سکتے ہو جو وسیلہ جائز ہے. اس کے علاوہ کوئی وسیلہ جائز نہیں ہے. جو ہم نے کہہ دیا لوگوں کو الو بناتے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لاؤ وسیلے کے ذریعے اللہ رب العالمین کے پاس پہنچو. قرآن کہہ رہا، اور یہ اہل حدیث لوگ جو بیوقوف ہے آپ کو ایڑا بناتے کہ وسیلہ نہیں جائز ہے، اور ہم تو خود کہہ رہے وسیلہ جائز ہے. یہ والا ہم کیا کہہ رہے یہ والا وسیلہ جائز ہے. قرآن نے کہہ دیا وسیلہ تلاش کرو، اب کہاں سے تلاش کرو کون بتائے گا؟ بتاؤ. حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں گے. قرآن نے کہہ دیا الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے معلوم ہے. اب کون سے کون بتائے گا؟ قرآن احادیث بتائے گی نا. قرآن کو سمجھنے کے لیے حدیث کے پاس آپ کو جانا پڑے گا، جانا پڑے گا. اسی طریقے سے اللہ نے بتا دیا وسیلہ تلاش کرو، اب کہاں سے تلاش کرو؟ وہ حدیث بتائے گی ہمیں. تو وہ حدیث نے ہمیں بتا دیا یہ 3 وسیلے جائز ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی وسیلہ جب آپ نہیں لگا سکتے ہو تو کسی اور کی تو بات ہی الگ ہے. انفرادی طور پر بہرحال آپ دعا کر سکتے ہو. کسی اور